टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हम सेंसेक्स के ऊपर में जानेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को लेकर के हम चल सकते हैं जिसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे सकती है। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस की चर्चा करेंगे, इसके साथ ही हम उस लेबल की चर्चा करेंगे जिस लेबल की चर्चा हर रोज करते हैं। उस लेबल के जरिए ही हमें मार्केट में ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ। इसके साथ ही हम स्टॉप लॉस का भी जिक्र करेंगे कि कौन से एसएल हैं जिसके साथ ही हम मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट के साथ बने रह सकते हैं। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, सेंसेक्स के ऊपर में 76,802 रुपये के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी, लगभग 607 रुपये की एक बड़ी गिरावट के साथ। ये जो गिरावट हमें बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली थी सेंसेक्स के ऊपर में, वह गिरावट केवल प्री ओपनिंग सेशंस वाला था। जो भी हमने गिरावट देखा केवल प्री ओपनिंग सेशंस पे। बाकी यदि मैं पूरे दिन की चर्चा करूं तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज दिखाई दे रही थी। साइडवेज के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। ना ही कोई बड़ी तेजी, ना ही कोई बड़ी गिरावट, बिल्कुल स्थिरता पूर्वक हमने मार्केट को कामकाज करते हुए बीते हफ्ते देखा है। केवल एक ही दिन नहीं, हमने देखा है कि निफ्टी की एक्सपायरी हो या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, एक्सपायरी वाला दिन हो या फिर एक्सपायरी से पहले वाला दिन हो, सभी पूरे हफ्ते बीते हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में कोई खास कोई बड़ी मोमेंटम मार्केट के ऊपर में लौटते हुए दिखाई नहीं दी। मार्केट में ज़्यादातर स्थिरता पूर्वक ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। ज़्यादातर मार्केट के ऊपर में साइडवेज ही कामकाज होते हुए देखा गया है। लेकिन मार्केट से ये उम्मीद है कि टुमारो मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। केवल टुमारो ही नहीं, पूरे हफ्ते अच्छी खासी मोमेंटम के साथ गुजरते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही हम पूरी रणनीति को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सेंसेक्स के ऊपर में मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। सबसे पहले तो उस लेवल का जिक्र कर लेते हैं जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूँ इंट्राडे के लिहाज से। उसके बाद फिर हम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में भी चलेंगे। साथ ही आपको बताता चलूँ कि बीते हफ्ते टेलीग्राम को बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा नीट एग्जाम को लेकर के, लेकिन टेलीग्राम को जो है फिर से चालू कर दिया जाएगा टुमारो मॉर्निंग से। तो टेलीग्राम ग्रुप को की जो ज्वाइनिंग है उसको ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वह लेवल, वह एसएल, वह टारगेट, वो सारी चीजें आप जानना चाहते हैं, मार्केट के माहौल को वहां पर जानना चाहते हैं लाइव सेशंस के दौरान, तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से सारे अपडेट मिलते हैं। तो बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सारे अपडेट मिलेंगे। ज्वाइनिंग जो है ओपन कर दी गई है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस पता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर से। सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 76,640 रुपए का। ध्यान रखिएगा कितने का है, 76,640 रुपए का ये लेवल दिखाई देता है सेंसेक्स का, है ना। और सेंसेक्स की क्लोजिंग क्या देखने को मिल रही है, सेंसेक्स का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 76,802 रुपए की स्तर की। मतलब कि हमारा जो लेवल है वो नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन आप सभी तक पहुंचाया है, उस वीडियोस को भी नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी के उस ओपिनियन में भी बिल्कुल सेम कहानी सेंसेक्स की तरह ही बन रही है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप बेशक कॉल की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं। मतलब कॉल की रणनीति के साथ आप टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे यहाँ पर काम कर सकते हैं। कब तक, जब तक सेंसेक्स आपको 76,640 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है तभी तक, केवल तभी तक ध्यान रखिएगा। जब तक 76,640 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे, डटे रहेंगे। मार्केट में तेजी की उम्मीद होगी, मार्केट से तेजी की अपेक्षा होगी, और यह तेजी आपको ऊपरी स्तर पे कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 77,100 रुपए की। ध्यान रखिएगा 77,100 रुपए के पहले टारगेट ये आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही आपको ये पहला टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देता है,
ठीक आप सेकंड टारगेट की ओर भी बढ़ सकते हैं, जो कि सेकंड टारगेट होगा 77,300 77,400 के तकरीबन ऊपरी स्तर पे मार्केट आप सभी को निकलते हुए दिखाई देगी। एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यह तेजी का माहौल तब तक ही बनता हुआ दिखाई देगा जब तक आपको सेंसेक्स 76,640 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है। मार्केट है, कुछ भी संभव हो सकता है, आप सभी को पता है। यदि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे न्यूज बेसिस पे या और किसी कारणवश से मार्केट में यदि करेक्शंस लाना चाहे तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करना है। पुट के लिए ध्यान रखिएगा कि पुट की रणनीति हम तभी बना सकते हैं जब ये सेंसेक्स 76,640 के लेवल को तोड़ देता है। जैसे ही 76,640 के स्तर को सेंसेक्स तोड़ता हुआ दिखाई देता है, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट भी सेंसेक्स आप सभी को टिकता हुआ दिखाई देता है, तो कॉल की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा करेंगे और ये गिरावट जो है पहले टारगेट की ओर आपको लेकर के जाएगी। 76,300 रुपये ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए सेंसेक्स के ऊपर में। जब गिरावट आएगी तो ताबड़तोड़ गिरावट आपको देखने को मिलेगी और ये गिरावट 76,300 के पहले टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई देगा। पहले टारगेट के अचीव हो जाने के साथ ही हम दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे, जो कि होगा 76,050 रुपये का, या फिर मैं कहूँ कि 76,100 की ओर आपको सेंसेक्स जो है टूटता हुआ दिखाई देगा। इस टारगेट को भी अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। या तो हम एक बड़ी तेजी की ओर मार्केट को बढ़ते हुए देखेंगे या फिर एक बड़ी करेक्शंस की ओर बढ़ते हुए देखेंगे, और इसका जो है सारा कुछ जो डिपेंडेंट होगा वो होगा 76,640 के इस लेवल के साथ। यदि आपको कॉल की रणनीति बनानी है, सी की रणनीति बनानी है, सेंसेक्स आपको यदि 76,640 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रहा है तो हमें स्ट्राइक प्राइस का भी चुनाव सुटेबल करना होगा। कितने का होगा? यदि हम 76,640 के इस एसएल के साथ चल रहे हैं, क्योंकि जब कॉल की रणनीति बनाएंगे तो आपका एसएल क्या होगा? एसएल यही 76,640 का हो जाएगा। आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए? यदि बैंक सेंसेक्स यदि आपको 76,800 के तकरीबन आपको कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है, आपको जो है 76,800 के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 76,600 रुपये का। ध्यान रखिएगा, आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए? 76,600 रुपये का। आप 76,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद के जब बैठेंगे, जब मार्केट आपको 76,800 के तकरीबन दिखाएगी 200 पॉइंट ऊपर, तो आप 200 पॉइंट नीचे का जो है स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करेंगे कॉल की रणनीति का। लेकिन वहीं पुट की तरफ यदि हम चले जाएं तो पुट की रणनीति का स्ट्राइक प्राइस अलग होगा, क्योंकि लेवल जब टूटेगा 76,640 का तभी हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। और जब 76,640 का लेवल टूटेगा तो बेशक हम 76,600 के आसपास में देखेंगे, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 76,800 रुपये का। कितने का? 76,800 का हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए यदि हम पुट की रणनीति बना रहे हैं तो। और कॉल की रणनीति बना रहे हैं तो बेशक 76,600 का स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। ये आपके सामने स्ट्राइक प्राइस भी है। एसएल यहाँ पर जो है हम 76,640 का लेकर के चलेंगे कॉल की रणनीति बना रहे हैं तो। यदि पुट की रणनीति बना रहे हैं, ये लेवल टूट जाती है तो बेझिझक यहाँ पर पुट की जब रणनीति बनेगी तो एसएल की पुट की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी इस लेवल को तोड़ने के बाद। और 76,050 तक 76,100 तक जो है मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। तो हमने यहाँ पास लेवल का भी जिक्र कर लिया, एसएल का भी जिक्र कर लिया, स्ट्राइक प्राइस का भी जिक्र कर लिया और कॉल और पुट का भी यहाँ पर जिक्र कर लिया। बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है और मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।